हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा सा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फ्रेंड्स। पीरियोडिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे, पीरियोडिक कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इंटीग्रेशन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसका पूरा सोल्यूशन देखिएगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज़रा इस वाले क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले हमें पीरियड निकालना होगा इस फंक्शन का। इसको मैंने आई सपोज कर लिया, 0 to पाई मॉड ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो पहले हमें पीरियड फाइंड आउट करना। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ रिवीजन भी करता चलता हूँ। पीरियोडिक फंक्शंस, साइन एक्स का पीरियड कितना होता है फ्रेंड्स? इसका पीरियड होता है 2 पाई। मॉड साइन एक्स का पीरियड कितना हो जाता है? मॉड लगाने से पीरियड हाफ हो जाता है, तो इसका पीरियड हो जाता है पाई। सिमिलरली कॉस एक्स का भी यही होता है, तो यहाँ कॉस एक्स भी लिख देते हैं। यही सेम मॉड ऑफ कॉस एक्स का होता है। अब हमें जैसे मान लीजिए पता करना है कि ये साइन इसका वाकई में पीरियड है या नहीं है, तो हमें फॉर्मूला जो डेफिनेशन होती है पीरियोडिक फंक्शंस की वो यूज़ करना होता है। एफ ऑफ x प्लस टी इज इक्वल्स टू, अगर एफ एक्स आ जाता है जहाँ पे t कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन t इज नोन एज पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो जो t की स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन सपोज कर लिया, हमने मान लिया कि फंक्शन हमारे पास ये है। लेट एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स होल मॉड। अब इसका हम लोग पीरियड चेक करना चाहते हैं। देखिए, हमें तो डाउट हो रहा है कि इसका पाई होना चाहिए, बट यहाँ साइन कॉस है तो हमने यहाँ पे पाई बाई 2 पट करके देखा। पाई बाई 2 प्लस एक्स लिखा तो कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स पे साइन की वैल्यू कितनी हो जाती है? मॉड ऑफ कॉस एक्स। कॉस की वैल्यू कितनी आती है? माइनस साइन एक्स। क्योंकि मॉड लगा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये वापस हमारे पास वही आ गया, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। It means fundamental period of this function is पाई बाई 2। तो हमें क्या पता लग गया कि इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, इट्स फंडामेंटल पीरियड इस पाई बाई 2। अब देखिए, अगर हमें पीरियड पता लग गया है तो हम लोग इसमें निकालेंगे कैसे? तो पीरियोडिक फंक्शंस की एक प्रॉपर्टी होती है, 0 to n t एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू n टाइम्स 0 to t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ पे t इसका पीरियड है और n कोई भी इंटीजर वैल्यू है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे वर्क करती है फ्रेंड्स। तो ज़रा यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे हम लोग 0 to 2 इंटू पाई बाई 2 मॉड ऑफ मॉड साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये वाला जो 2 है ये बाहर आ गया ड्यू टू प्रॉपर्टी, तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में देखिए n बाहर आ गया था ना, तो यहाँ पे 2 बाहर आ गया। 0 से पाई बाई 2 में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब मॉड हट गया। कॉस भी पॉजिटिव है, मतलब इसका भी मॉड रिमूव हो गया। अब होल मॉड बचा हुआ सिर्फ। अब होल मॉड सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे? साइन कॉस का ग्राफ बना लेंगे। जरा साइन कॉस का ग्राफ बनाते हैं 0 से पाई बाई 2 में। देखिए, 0 से पाई बाई 2 में कॉस का ग्राफ ऐसा बनेगा। थोड़ा मैं बड़ा ग्राफ बना रहा हूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आए। ये हो गया पाई बाई 2। साइन का ग्राफ ये पाई बाई 4 पे कट करते हैं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। थोड़ा और बना लेते हैं। अच्छा, ये बन गया ऐसा। ये हो गया साइन का ग्राफ। तो ये हो गया हमारे पास कॉस का ग्राफ, और ये हो गया हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 से पाई बाई 2। तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करेंगे फ्रेंड्स, तो एरिया कितना बाउंड होगा? यहाँ पे देखिए ज़रा, ये वाला एरिया बाउंड होगा। और आप यहाँ पे करेंगे तो ये एरिया बाउंड होगा। दोनों का एरिया सेम है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? इसको 2 पार्ट्स में इंटीग्रेट ना करके एक ही बार में करेंगे, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 0 to पाई बाई 4
अब यहाँ पे ग्राफ कौन सा ऊपर है, कॉस का ऊपर है, तो इसको लिख देंगे हम लोग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो ये जो कैलकुलेशन है बहुत ईजी सा हो गया फ्रेंड्स। कॉस का हो जाता है साइन और साइन का हो जाता है कॉस। लिमिट लगा दी हमने 0 to π/4, तो जस्ट वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस का 1, तो यही हमारे पास आंसर हो गया 4 टाइम्स √2 - 1। ये बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, मतलब आपको टाइम कम लगता है। ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इसका पीरियड निकालना सीखा है। ये जो कॉन्सेप्ट है पीरियड फाइंड आउट करने का, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के लिए। ग्राफिकली हम लोगों ने एरिया देखा, जिसे इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है, अदरवाइज इंटीग्रेशन आपको 0 से π/4 एंड π/4 to π/2 2 पार्ट्स में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, बट हम लोगों ने एक ही पार्ट में इंटीग्रेशन किया जिससे हमारा टाइम सेव होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।